नमस्ते दोस्तों। आज फिर से एक बार हम हैं काशी के ऋषि डॉक्टर गौतम चटर्जी के साथ सुरमई काशी के आज के इस अंक में। सीधा सा सवाल पूछती हूँ आपसे, ज्ञान और अहंकार क्या एक साथ आता है? क्यों ऐसा हो जाता है कि अगर हम किसी के बारे में किसी को सोचते हैं कि बहुत ज्ञानी इंसान है, ज्ञानी व्यक्ति है, और बहुत करीब पहुँचते हैं तो हमें कुछ और चीज़ें दिखाई देती हैं जो शायद अहंकार का ही रूप होता हो। ये क्यों एक साथ ये चीजें संभव हैं? देखिए, सत्य और माया तो साथ साथ चलते हैं, लेकिन ज्ञान और अहंकार कभी साथ चल ही नहीं सकते। अहंकार जाएगा तो ज्ञान, अहंकार का दूसरा नाम है अज्ञान। अगर ज्ञान के साथ आपको अहंकार दिख रहा है तो वहाँ पर ज्ञान है ही नहीं। अगर वहाँ पर कोई विनम्रता दिख रही है तो वहाँ पर ज्ञान मान जा सकता है। तो अगर किसी के पास बहुत नॉलेज है तो उसे हम क्या ज्ञान नहीं? नॉलेज का होना ज्ञानी होना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि शिव के 5 रूप हैं, या शिव की शक्ति के 5 रूप हैं, या शिव के जो त्रिशूल हैं, इन त्रिशूल का मतलब होता है कि वो त्रिशूल की शक्ति है। उसमें 3 आराएं हैं, उनका तीनों का मतलब है वो है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, जो शिव दिए रहते हैं। तो वो कहना ये चाहते हैं शिव कि आपके भीतर ये तीनों शक्तियाँ हैं, इनका प्रयोग करिए तो आप इससे आपका काम हो जाए। जैसे आपको बनारस में मुझसे मिलना है, पहले आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, फिर आपको ज्ञान होना चाहिए कि कैसे कहाँ मिलते हैं, किस वक्त में मिलेंगे, और फिर क्रिया करके आप लखनऊ से बनारस आएंगे तो होगा, मिलना हो जाए। शिव का वो संदेश है। अब ये जो मैंने आपको बताई, ये मैंने सूचना ज्ञान नहीं किया। ज्ञान का काम हम नॉलेज और विजडम पे एक मिला चुके हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब ज्ञान नहीं होता कि मैं कहूँ कि देखिए इसके अंदर पुराण में ये लिखा हुआ है, उपनिषद में ऐसा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं। ये तो मैं कोट कर रहा हूँ ना, ये ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। ज्ञान अगर मेरे पास है तो सबसे पहला उसका जो लक्षण है वो ये है कि आप मेरे पास आएंगी, बैठेंगी, कोई बात नहीं करेंगे और आपको शांति का अनुभव होगा, पहला। दूसरा है कि आपके व्यक्तित्व में रूपांतरण घटने लगेगा। उसके आगे बताने की जरूरत ही नहीं, पहले भी ये 2 लक्षण तुरंत दिख जाएंगे अगर कोई ज्ञान नहीं है, वो बोलेगा भी नहीं। और जैसे हमारे यहाँ कहा कि विद्या विनय देती है, इसको अभी तक किसी ने क्रॉस किया ही नहीं है, सही बात। तो विद्या या ज्ञान जहाँ भी होगा वहाँ पर विनय होगा, वहाँ विनम्रता होगी, वहाँ औद्धत्य नहीं होगा, एरोगेंस नहीं होगा, ईगो नहीं होगा, अज्ञान अहंकार नहीं होगा। वहाँ सबसे पहला जो चीज़ होगा वो शांति, दूसरा मौन या साइलेंस। मतलब ज्ञान और नॉलेज को एक समझने की कोई नहीं करनी चाहिए। अगर नॉलेज आप कहते हैं तो नॉलेज को डिफाइन कर दीजिए, अगर विजडम कहिए, ज्ञान के लिए विजडम, उस ज्ञान के लिए जिसको प्राप्त करने के लिए तमाम योगी ऋषि मुनि लोग लगे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है। वो 4 कैटेगरी बनाए, कौन कौन मुझे याद करता है तक से प्रेम, इसी बात याद है। उन्होंने कहा कि जो बहुत दुख में होता है वो मुझे याद करता है, भगवान मुझे ऊपर उठा दो, अब मुझसे कष्ट नहीं सहा जाता है। दूसरा वो होते हैं जो कि पैसे वाले होते हैं, उसका शब्द है अर्थार्थी, अर्थ बहुत होता है, वो भगवान को याद करते हैं। तीसरे जो जिज्ञासु होते हैं वो भगवान को याद करते हैं, जैसे कि ईश्वर है या नहीं है तो कैसे अप्रोच करें, वो संदेह करते हैं, फिर क्यों नहीं है, वो क्यों है, अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई है तो ऐसा क्यों नहीं, जिज्ञासु। और चौथे वो हैं जो ज्ञानी। जैसे और भगवान कह रही है, अगर आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, इस 4 कैटेगरी में से किसी एक में जरूर है। और उन्हें ज्ञानी वाला कैटेगरी ज़्यादा पसंद है, ज्ञानी को पसंद है। इसका मतलब जहाँ ज्ञान है वहाँ पर जाहिर सी बात है भक्ति की बात होगी ना, वहाँ सरेंडर होगा। वहाँ किस बात का अहंकार है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यही का ज्ञान है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर कर रहा है, ये ज्ञान है। हाँ, ये सवाल वो व्यक्ति, वो ज्ञानी पूछ सकता है सबके बीच में कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ मेरा जीवन कौन जी रहा है। बहुत सुंदर सा सवाल आएगा, बस यही पर विराम देते हैं।